ਹੋਏ ਐ ਕੀ ਮਿਸਟਰ ਅਮੇजिंग ਦੇਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ नेटफ्लिक्स मूवी रेंट व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद नेटफ्लिक्स हाँ अबे और करूं क्या मोदी जी घर से निकलने दे तो कुछ काम धंधा करूं हम सभी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। लास्ट वीक रिलीज हुई बुलबुल सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी एंड इट्स ऑब्सेशन विद द कलर रेड सीरियसली 90% of this movie is in red color. ये मूवी है 1881 बंगाल की बट पूरी मूवी में कोई भी बंगाली का एक भी वर्ड नहीं बोलता See, now this video has more Bengali in it than this movie which is set in Bengal. बुलबुल मूवी स्टार्ट होती है एक चाइल्ड मैरिज के साथ which makes zero sense in the story but only because it's 1881 child marriage घुसा दी. But amazing देसी you are wrong here. इस कहानी में ना इसका बहुत इंपॉर्टेंस था टू शो बुलबुल एंड सत्या की क्लोजनेस दिखाने के लिए. हाँ नो जस्ट नो ये मूवी बुलबुल को राइट एज की बना के भी सेम पॉइंट प्रूव कर सकती थी. द ओनली रीजन कि बुलबुल की एज मूवी में 5 साल की है इज टू इंसर्ट दैट चुड़ैल वाली स्टोरी. बहुत समय पहले की बात है, एक चुड़ैल थी. एंड ओके बट ये हट्टा कट्टा हैंडसम एंड रिच ठाकुर इस छोटी बच्ची से शादी ही क्यों कर रहा है इन द फर्स्ट प्लेस. मूवी नेवर एक्सप्लेन्स दैट. बस इट्स 1881 एंड दैट्स ऑल यू नीड टू नो. मूवी अगर सीधा 20 साल वाले सीन के बाद स्टार्ट होती तो भी मूवी की स्टोरी सेम ही रहती. एंड यू नो व्हाट्स क्रेजी 20 साल के बाद भी सिर्फ बुलबुल एंड सत्या ही बड़े हुए एंड एवरीवन एल्स लुक्स एग्जैक्टली द सेम. लगता है ये भी बाबा रामदेव वाला योगा 1881 से ही कर रहे हैं. देन 20 साल के बाद सत्या जब बड़ा हो जाता है देन ऑफ कोर्स ठाकुर जी बुलबुल एंड सत्या की नजदीकियों से जेलस हो जाता है. इतना समय साथ बिताएंगे होता है. Here is the another thing. सत्या has zero interest in बुलबुल. पूरी मूवी में सत्या एक बार भी बुलबुल में कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं दिखाता. Meanwhile, ठाकुर साहब खुद छोटे भाई महेंद्र की वाइफ के साथ लगे हुए हैं. बट बुलबुल लाइक एवरी क्रेजी क्लिंगी गर्लफ्रेंड सत्या के बारे में ही सोचती रहती है. एंड इन सब के बीच ठाकुर फैसला करते हैं आपके लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं कि सत्या को वकालत करने के लिए 5 साल लंदन भेजेंगे. ये न्यूज सुन के बुलबुल दुखी हो जाती है एंड सत्या की गिफ्ट की हुई एक डायरी के पन्ने फाड़ फाड़ के जलाने लगती है. बट समहाउ थ्रू कोइंसिडेंस ऑफ ऑल कोइंसिडेंसेस ठाकुर जलते हुए पेजेस में से एक छोटे से कॉर्नर पे सत्या और बुलबुल का नाम देख के इतना गुस्सा हो जाता है कि बुलबुल की टांगे तोड़ देता है. ओके टेल मी 1881 और नॉट आज तक की हिस्ट्री में कभी कोई सिर्फ किसी के नाम को देख के इतना गुस्सा हुआ है कि जाके किसी की लेट अलोन योर वाइफ और गर्लफ्रेंड की टांगे तोड़ दे. बट मूवी का लॉजिक इज कि इट्स 1881 तो सब चलता है बॉस. इस मूवी में इंद्रानिल ठाकुर का एक जुड़वा भाई महेंद्र भी है जो कि मेंटली चैलेंज्ड है एंड बच्चों की तरह गुड़िया वगैरह से खेलता है. Until movie needs him to be a villain because according to movie that is how all mentally challenged people behave, right? Also ठाकुर की इतनी बड़ी हवेली एंड इतने अमीर लोग बट पूरी मूवी में इनके घर पे कोई काम करने वाला नजर ही नहीं आता. बुलबुल के पास उसका ध्यान रखने के लिए किसी को छोड़ भी तो सकते थे. What if बुलबुल needs some पानी in the middle of night? वो जाके कहीं से पानी थोड़ा ला सकती है. यहाँ कुछ नहीं है हमारे लिए. बट इन सब के बीच ठाकुर साहब डिसाइड्स कि बहुत टांग वांग तोड़ ली. It's time to disco. It's the time to disco. एंड वहां से घर छोड़ के चला जाता है. देन 5 साल बाद जब सत्या वापस आता है तो उसको पता चलता है कि गांव में कोई चुड़ैल लोगों को मार रही है क्योंकि डेड बॉडीज के पास उल्टे पैरों के निशान मिले हैं. उल्टे पैरों के निशान थे. यार फुटप्रिंट देख के कौन साला बता सकता है कि उल्टे हैं या सीधे. पैर थोड़ी ना अटैच्ड हैं फुटप्रिंट के साथ. हियर टेल मी पैर उल्टे हैं या सीधे. Seriously, that is your logic movie? Then Satya decides to become Sherlock Holmes. तो आजकल सत्या ठाकुर शर्लॉक and decides to find the चुड़ैल. But उसका शक जाता है डॉक्टर सुदीप पे because who knows? सत्या सुदीप को अरेस्ट कर लेता है. जब ये न्यूज बुलबुल को मिलती है तो बुलबुल सुदीप को छुड़ाने निकल पड़ती है. वो सत्या ठाकुर को लेकर गए हैं. कहाँ? And that's another thing.
बुलबुल किसी मंदिर में पूजा के लिए आई हुई थी और सत्या सुदीप को अरेस्ट किसी और जगह करके ले जा रहा था। बट बुलबुल समहाउ मैजिक से सत्या के घोड़े गाड़ी तक पहुंच के उसके ड्राइवर को मार देती है। एंड देन वी फाउंड आउट, which if we had 5 brain cells would have found out within 10 minutes into this movie, कि बुलबुल ही वो चुड़ैल है, बिकॉज जब उसके पांव टूटे थे तब उसके पैर दोनों तरफ रोटेट हो जाते हैं। भाई इसके पैरों में क्या बॉल बेयरिंग्स लगी हुई हैं जो ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। आई नो बॉलीवुड वाले फिजिक्स की कोई इज्जत नहीं करते। अब बायोलॉजी की भी माँ बहन एक करने पे लग गए। देन सुदीप सत्या के साथ लड़ाई शुरू कर देता है ताकि बुलबुल वहां से निकल जाए। बट इसी लड़ाई के बीच में एक अंगारे से पूरा जंगल जलने लगता है। यहां भाई अपने बेयर ग्रिल्स का पूरा जोर लग गया थोड़ी सी आग के लिए, एंड मूवी थिंक्स कि छोटे से अंगारे से पूरा जंगल जल जाएगा। बट बुलबुल डाइज इन द फायर। इन द एंड ठाकुर खाली हवेली पे वापिस आता है, एंड सरप्राइज सरप्राइज, बुलबुल का भूत इज वेटिंग टू किल हिम। Movie is not all bad. Tripti Dimiri is fantastic in this movie. You should watch this movie just because of her performance. Her acting is one of the finest acting jobs I have seen in Bollywood in a while. But besides that, it's just the same old story.